चलिए, लास्ट क्लास में हम कहाँ पे थे? कहाँ पे थे चांदनी? राहु का इफेक्ट बता रहे थे। अभी तक किस राहु चीज भी पे ही हाउस है। में है। अब हम लोग केतु पे नहीं पहुंचे क्या? नहीं। केतु पे नहीं पहुंचे। तो राहु का तो समझ में आ गया। जी। पायल, आपको समझ में आया राहु का? जी सर, समझ जाए। पूरा है ना? हाँ हाँ। राशि के एट्रीब्यूट समझ में आ गई आप लोगों को? संदीप जी, आपको राशि समझ में आ रही है ना? जी अमित जी, आ रही है अमित जी। पहले से ज्यादा आ रही है ना? पहले से। हाँ अमित जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे पढ़ेंगे ना, पढ़ते पढ़ते, कि देखो सब प्लेनेट कैसे बैठेंगे सत्येंद्र की फोटो की तरह। इतनी इजीली बैठाओगे आप। जी ठीक है। हमने जी पढ़ा अमित कि राशि का एक अपना गुण धर्म है। लगन कोई सा हो, प्लेनेट कोई भी बैठा हो, राशि अपना इफेक्ट वहां डालेगा। ये बात तो आप समझ लो। ठीक है ना? अभी हाउसेस, क्योंकि तीन ही चीज यहाँ मेन है। हाउस, राशि और प्लेनेट। बाकी कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो हाउसेस थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं, अब समझ में जल्दी आएगी। 9 प्लैनेट से है। 9 प्लैनेट में बेनिफिशियल प्लैनेट कौन सा होता है? सबसे बढ़िया प्लैनेट किसको मानते हो आप? जुपिटर। नहीं तो और भी बोलना होगा ना, सिर्फ जुपिटर थोड़ी है। 9 में सिर्फ हाँ जुपिटर के पास। ने जुपिटर है, मून है, वीनस है, मरकरी है। अभी क्या है कि ये बेनिफिशियल प्लैनेट है। और आपके जो क्रूर ग्रह है वो है शनि, मंगल, राहु, केतु। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ये है मैलेफिक प्लैनेट। और बेनिफिक प्लैनेट कौन सा है? जैसा विशाल ने बताया अभी, सन, मून, जुपिटर, मरकरी और वीनस। इसमें सन जो है, बहुत जगह आपको मैलेफिक में लेते हैं, लेकिन यह मैलेफिक ग्रह नहीं है। ये इस तरह का क्रूर ग्रह है। ना बेनिफिक में है ना मैलेफिक में है, क्योंकि इसका स्वभाव थोड़ा अलग है। ठीक है ना? अभी राशि हमने पढ़ लिया। प्लेनेट का गुण धर्म धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाउसेस पहले सबकी क्लियर है कि नहीं, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। चांदनी, क्लियर है। हाउसेस है। अगर मैं बोलूँ कि फिफ्थ हाउस से क्या देखोगे, आप तो क्या बोलोगे? शिक्षा, सॉरी, एजुकेशन और हम्म? संतान और लव अफेयर्स। और सबसे बड़ी है इंटेलिजेंट भी देखते हैं वहां से, बुद्धि। हाँ। ठीक है ना? और हाँ। आपके पूर्व पुण्य कर्म, जो पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म है ना, संचित है, वो पंचम घर से निकल के आते हैं। ठीक है ना? यानी पंचम घर की जब दशा चलती है, तो आप ये समझ के रखना कि आपके कुछ पुराने जो बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े थे ना अच्छे कर्म के रूप में, वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। पिछले ठीक है? जन्म के पुण्य और कोई भी कर्म होगा वो सब किस हाउस से देखा जाएगा ना। हाँ, पुण्य वाले, अच्छे कर्म वाले। ठीक है ना? पुण्य क्योंकि और बारह पाप घर में, दोनों। हाँ। 12 हाउसेज में सबसे अच्छा हाउसेज त्रिकोण का जो है, वो आपके पंचम घर ही है, फिफ्थ हाउस है। ठीक है ना? अभी मुझे आप, पायल, बता दो कि मैं फोर्थ हाउस से क्या देखूंगा। सर, फोर्थ हाउस से आप देखोगे, आपका होम देखोगे, फैमिली देखोगे, इमोशंस देखोगे। मदर का भी हाउस होता है वो। मदर का हाउस देखेंगे, वाहन सुख देखेंगे, गाड़ी देखेंगे, घर देखेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, चीज हाँ। क्या देखेंगे? मेंटल सुख, मानसिक सुख। मेंटल, हाँ। बात आप मेंटल समझ गए ना? स्टेबिलिटी। हाँ, वेरी गुड। योगिता, 9th हाउस से क्या देखोगे आप? 9th हाउस से हम क्या देखेंगे? फादर को देखते हैं, लक देखते हैं, और आइडियोलॉजीज, ये मेनली तो लक देखते हैं, हायर एजुकेशन भी देखते हैं, बस और अभी क्या है, फादर को हाँ देखते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट 100 है। मेजर जो 3 है 4 है, वो हमेशा मुंह पे होनी चाहिए।
नाइन्थ हाउस मतलब भाग्य, नाइन्थ हाउस मतलब पिता, नाइन्थ हाउस मतलब गुरु, नाइन्थ हाउस मतलब आपकी आइडियोलॉजी, एथिक्स, नौवे घर की है ये। ठीक है ना? विशाल, ट्वेल्थ हाउस से क्या देखोगे आप? वह देखेंगे खर्चा, और मोक्ष देखते हैं, जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, इससे। और फॉरेन भी देखते हैं, हाँ, विदेश का फॉरेन, यस। कारक। हाँ। ठीक है ना? हम्म, जैसे अगर ट्वेल्थ हाउस जो है, अगर किसी का बढ़िया नहीं रहेगा तो फिर क्या होगी, उसको नींद भी नहीं आएगी। सही है सुख, है ना? ट्वेल्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स हम देख लिए। ठीक है, यानी हाउसेज आपके पूरे क्लियर है, राशि आपके पूरे क्लियर है, एरीज, टॉरस, जेमिनी। अब आ गया प्लेनेट। 9 प्लेनेट में हमने आपको राहु के बारे में अच्छा डिस्क्रिप्शन दे दिया, सूर्य के बारे में आप जानते हो। ठीक है, चांदनी सन के बारे में क्या बताओगे आप? सन रजत? एनर्जेटिक होता है, रॉयल होता है, और ये हाँ, उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि वो इगोइस्टिक होगा, थोड़ा गुस्सा वाला होगा। पहले सन को आप देखो कि भाई वो गवर्नमेंट है। ठीक है ना? हम्म, आपके फादर है, हम्म, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंट है, राजा कॉन्फिडेंट रहता है हमेशा। हम्म, ठीक है ना? राजा जो है हम्म, वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है। सूर्य अगर कुंडली में बहुत बढ़िया है तो आपकी गवर्नमेंट की नौकरी लगेगी। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि सर आईपीएस बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। अगर आपके चार्ट में सन की प्लेसमेंट बढ़िया है तो आप बन सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट की काम आप कर सकते हो। बात आप समझ रहे हो ना? फर्स्ट हाउस में सन होगा तो वो ये सब कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अभी क्या है, मैंने क्या बोला, स्टेप बाय स्टेप। कोई भी प्रिडिक्शन एक घर से एक प्लेनेट को देख के कभी नहीं निकलती है। एक समराइज है, एक सर्जन गया और ऑपरेशन कर रहा है, उसके पहले उसकी तमाम टेस्ट, तमाम टीम और बहुत सारी चीज पहले वो प्रिपरेशन करके रखता है। बात आप समझ रहे हो ना? तो कोई भी चीज झट से नहीं बोलनी है कि फर्स्ट हाउस पे बैठा है तो ये हो जाएगा। ये हम एक जनरल आइडिया कहते हैं, ताकि हम जब इसमें गोटी सजाए प्लेनेट को बैठाए, क्योंकि आपको तो वैसे प्लेनेट मिलेंगे नहीं ना, जैसे हम पढ़ा रहे हैं कि फर्स्ट हाउस में आपको शनि मिलेगा, 10th हाउस में आपको शनि मिलेगा, 4th हाउस में आपको वीनस मिलेगा। ऐसा तो मिलेगा नहीं, वो तो जिगजैग टेंथ पोजीशन में मिलेगा आपको। तो टेंथ हाउस में अगर सन बैठेगा तो हो सकता है क्या ना है, अच्छा जॉब, क्योंकि तो अब करियर का है। अभी 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 बताएंगे आपको, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है ना? इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि प्लैनेट हिसाब से पहले आप उसके कारक तत्व को समझ लो। मैंने क्या बोला? कारक तत्व की मास्टरी जिसकी हो गई वो आधा एस्ट्रोलॉजी यही सीख लेगा। ठीक है ना? सन जब भी आ जाएगा, सन की दशा आ जाएगी तो आदमी क्या होगा, थोड़ा क्या होगा, थोड़ा इगोइस्टिक इगोइस्टिक। अहंकार आ होगा, जाएगा, रॉयल इगोइस्टिक हो होगा, जाएगा, ऑथोरिटिव हो जाएगा, किसी की एनर्जेटिक बात होगा। सुनने की नहीं रहेगा। सन जो है किसी की सुनता नहीं है, उसको कोई ऑर्डर देगा ना तो काम नहीं कर पाएगा। बात आप समझो ना, उस सन की क्वालिटी है। अब सन जो है वो आपने बोला टेन। जिसके फर्स्ट हाउस में सन होगा उसकी ऐसी पर्सनैलिटी होगी ना। देखो अभी फर्स्ट हाउस क्या चीज की है, फर्स्ट हाउस क्या चीज की है, आपकी सेल्फ पर्सनैलिटी। आइडेंटिटी की है। पर्सनालिटी सन हाँ, की तीर होगी। फिर मैंने बोला सन की जब दशा आएगी तो क्या होगा, तो सन का कारक पहले एक्टिवेट होगा ना। हाँ, यही चीज तो मैं बता रहा हूँ आपको ना। वो भले किसी हाउस पे बैठा हो, वो भले 5th में बैठा हो, 10th में बैठा हो, 11th में बैठा हो, 9th में बैठा हो, वो पहले कारक एक्टिवेट कर लेगा, उसको दूसरे की बात चुभेगी। ऑथोरिटी है, कोई काम ऑर्डर लेना नहीं, ऑर्डर देना पसंद करेगा वो भले कोई से हाउस में बैठा हो। उसकी जब दशा आएगी तो क्यों, उसको चार्ज मिला है, अब वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। बात आप समझ रहे हो ना? गांधी, समझ में आ गया ना? जी। अभी क्या है, सन, अभी चांदनी ने बोला सन 10th हाउस में बैठेगा तो क्या करेगा। 10th हाउस क्या चीज का है, कर्म का।
आपके प्रोफेशन का सन जैसा प्लेनेट बैठ गया। अब आपका प्रोफेशन कैसा हो जाएगा, कर्म कैसा हो जाएगा? आपको तो पता है कि भाई 10th हाउस आपकी क्या चीज की है, और आपको सन की कारक पता है। यानी ये आदमी प्रबंधन में हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हो सकता है। बात आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि सन है ना, ये आदमी गवर्नमेंट से जुड़ के कोई काम कर सकता है। ये भी हो सकता है ये अपने फादर से जुड़ के कोई काम कर रहा हो, सन इज फादर ऑल्सो। या फिर गवर्नमेंट से जुड़ के इनडायरेक्टली टेंडर जो बहुत सारे निकलते हैं ना, सब टेंडर, उससे जुड़ के भी काम कर सकता है। आपने बोला 10th हाउस, तो 10th हाउस को मैंने सन के साथ क्लिक कर दिया। वेरी सिंपल है ना पायल? जी। जी सर। समझ में आ गई ना आपको? हाँ समझ रहे हैं। अधिकतर गवर्नमेंट ऑफिसर, खासकर हाई पोस्ट वाले, क्या सन 10th हाउस पे आपको मिलेगा। ठीक सर है? एक बात पूछना था मेरा भी। हाँ। सर एक बात पूछना था, मेरा भी 10th हाउस में ही सन है। तो इसका मतलब ये होता है कि उसको मतलब करियर वाइज में अगर जाना है तो कोई ऑथोरिटी पोस्ट पे जाना चाहिए। देखो अभी क्या है, आप अपना सवाल का जवाब आप खुद दोगी, कैसे दोगी? मैंने अभी क्या बोला कि सन कारक क्या चीज का है? ऑथोरिटी का। ठीक है ना? हम्म। आप अगर किसी के अंडर अभी राइट काम भी कर रही होगी, और कोई आपको ऑर्डर ज्यादा दे रहा होगा तो आपको पसंद नहीं आता होगा। बात आप समझो। हम्म। आपको फ्री हैंड चाहिए। आप जब जानते हो कि मैं कैपेबल हूं, मैं कर लूंगी, कोई मुझे बार बार क्यों समझाएगा, फिर रेवेलेंट क्यों बताएगा? सन 10th हाउस में ये करता है। अच्छा। आप सोच लो, अपने पे देख लो, लगा के देख लो। सर ये सन तो टेंथ इंसान हाउस का पर्सनालिटी वैसे बना देता है नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला ना, पर्सनालिटी आप कैसे बनाओगे? आप कैसे बनाओगे पर्सनालिटी? अगर किसी का फर्स्ट हाउस में जब सन रहेगा, तो ही तो वो रॉयल सोच सकता है। वो फर्स्ट हाउस पावर हाउस है। अगर वहां सैटर्न बैठ गया तो कैसे सोचेगा वो? पूरी सोच बदल गई। वो तो पूरी जस्टिस सोच। गिवर हो जाएगा। आपको तो फिर यही चीज समझना है ना, शनि सर्वेंट है। वो काम करने की कोशिश करेगा, काम के बारे में सोचेगा, काम करेगा, दब के करेगा, व्यक्त करेगा। लेकिन सूर्य नहीं, सूर्य डंके की चोट पे करेगा। 10th हाउस, सन, दो चीज मिल गया। अब आप राशि देख लो, आपके 10th हाउस में कौन सी राशि है? एरीज है। अब एरीज है ना। अब एरीज की आप तत्व डाल दो। एरीज हो गई मार्स। ठीक है? ये आदमी, हम्म। ये बंदा जिसकी चार्ट हो सकता है एरीज 10th हाउस में सन जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है, क्या बोलोगे आप? कि सर आप सेना में भी जा सकते हो। मतलब आर्मी रिलेटेड कोई होता है ना, पुलिस, आर्मी, गवर्नमेंट। या फिर आप अपने काम में बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, काम आपको मिला और फटाफट आप कर दोगे। बात तेजी रहेगी काम करने के लिए। और सन बैठा हुआ है, दोनों फायर है। हो गया। अभी हम उस पर एक्सपेक्ट भी देखते हैं, कोई उसको देख रहा है कि नहीं देख रहा है, वो भी हम देखते हैं बाद में। अभी सिंपल सिंपल समझो तो आप सबकी कुंडली पढ़ना सीख जाओगे, इमीडिएट विदाउट डिले। ये तो योग है, पायल का योग है कि 10th हाउस सन एरीज राशि में बैठा है, गवर्नमेंट का नौकरी पक्का है। ये योग है। लेकिन योग फलित होगा कब होगा? जब दशा आएगी। अगर दशा नहीं आएगी तो योग फलित नहीं होगा। आपके चार्ट का प्रॉमिस है। लेकिन जब दशा आएगी सन की, मार्स की, तभी आपको ये फलित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ये सन की दशा आपको 70 साल में मिली, तो 70 साल में तो गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिलेगी आपको। बात आप समझ रहे हो ना? 10th हाउस सन क्या कर रहा है, सचिन जी, समझ में आ गई आपको? 10th हाउस का जी सन, भैया। सिंपल सा समझो आप, 10वें घर कर्म का है, और सन बैठा हुआ है। बंदा काम कैसा करेगा? सन से जुड़ के करेगा। ठीक है? अब यही सन को आप 5th हाउस में बैठा दो। अब क्या बोलोगे योगिता, आप बताओ।
यही सन को आप 5th हाउस में बैठा दिए, प्लेस कर दिए। हम सन के बारे में इतना बात कर चुके, अब सन 5th हाउस में क्या करेगा? 10th हाउस का तो समझ में आ गया। सर 5th हाउस में है तो चाइल्ड से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, और पास्ट डीड से भी रिलेटेड है। तो सन ऑथोरिटेटिव होता है, तो चाइल्ड पे ऑथोरिटी दिखा सकता है, फादर का भी होता है, अभी इस देखो टाइप क्या से है, भी। अभी आपको हाउसेस के एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं धीरे धीरे, अच्छी बात है, दिमाग चल रही है, ठीक है ना। शुरू शुरू से शुरू करेंगे तो समझ में आएगी। पंचम घर, पहले तो आदमी बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर बच्चे होंगे, ठीक है। उसके बच्चे अच्छे होंगे, रॉयल होंगे, सन है ना। हाँ। उनके बच्चों में थोड़ा ईगो रहेगा, इनके बच्चे में अच्छा। रहेगा, उस बंदे में नहीं रहेगा, उसके बच्चे में रहेगा, क्योंकि बच्चे के घर पे बैठा हुआ है, वो लगन पे नहीं बैठा हुआ है, ओके। वो लगन पे नहीं बैठा हुआ है, वो बच्चे के घर में बैठा हुआ है। 10th हाउस सन है, बॉस कैसा रहेगा? बॉस बहुत ऑथोरेटिव रहेगा, इगोइस्ट रहेगा। 10th हाउस बॉस का भी है। और इसका इंटेलिजेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब अगर फिफ्थ वेरी हाउस गुड। में है? अभी जैसे मैंने बोला, जस्ट आपने शुरुआत की होगी तो मैंने शिल्पी को बोला कि भाई 5th हाउस में आपके राहु बैठा हुआ है, अभी ट्रांजिट वाले राहु। मैंने क्या बोला? बुद्धि जल्दी काम नहीं करेगी। मैंने ऐसा क्यों बोला? राहु बैठा है ना, तो राहु क्या इल्यूशन का है ना, भ्रम का कारक इल्यूजन है। क्रिएट करता है। इल्यूशन देगा 5th हाउस में, क्लैरिटी नहीं देगा आपको। पर सन के पास तो इल्यूजन नहीं है, जब सन निकलता है तो सब धूप छिप जाता है, बादल हट जाती है, रोशनी से चमाचम हो जाता है ना। बात आप समझो, सिंपल से समझो आप। तो हर चीज जो पंचम घर से होगी वो आपके बढ़िया होंगे। तो राशि जो है उसके साथ क्लब कर देना आप। जैसे मेरा 5th हाउस में ही है सन, और 12th नंबर का राशि है। 12 नंबर का राशि है, यानी पाइसेस है, मीन वाटरी है, साइन हाँ। है, और प्लेनेट बैठा हुआ है सन। बात आप समझे? हाँ। पंचम घर बढ़िया है आपके यहाँ, क्यों? एक तो राशि बढ़िया, गुरु की राशि है, सन जैसा प्लेनेट बैठा है, यानी बुद्धि बढ़िया चलेगी। पंचम घर से हम देखते हैं एजुकेशन। आप जैसे तैसे भी कर लो, होता है ना कि भाई हम बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं आया मार्क्स, तो भी आप अपनी एजुकेशन बहुत बढ़िया से पूरी करोगे, ये अच्छा। गारंटी है। ये सन ने आपको गारंटी कर दिया। बात आप समझ गए? अच्छा। पंचम घर की हम्म। चीज है, आपको वहां से मिलेगा। पंचम घर सूर्य राजा है, जब पंचम घर की दशा आएगी या सन की दशा आएगी, यानी पंचम घर गुरु की भी है, अगर उन दोनों में से किसी की दशा आएगी तो 5th हाउस आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी आपके पूर्ण जो पुराने जितने अच्छे कर्म है वो आपको एक्टिवेट होके मिलना शुरू हो जाएंगे। बात आप समझ गए? जी। ठीक है। यही सन अगर 7th हाउस में बैठ रहा है, 7th हाउस, तो संदीप भैया क्या हो रहा है? 7th हाउस में सन बैठ के क्या करेगा? अमित जी। 7th हाउस में सन अगर बैठ गया, अभी तो 10th हाउस हाँ 5th हाउस का सुन लिया आपने, जी अमित जी। तो 7th हाउस में सन अगर बैठा तो आप क्या बोलोगे उस बंदे को? 7th हाउस देखिए पार्टनरशिप का है। हम्म, ठीक है। अगर सन बैठा है तो इंसान के दिमाग में गर्मी बहुत होगी। देखो अभी क्या ये गलती करते हैं, इंसान की दिमाग की बात क्यों कर दी आपने? हम तो पंच सप्तम घर की बात कर रहे हैं, तो सप्तम घर आपने ठीक बोला पार्टनर की होगी, आप बोलो ऑथोरिटी होगा। 7th हाउस है, सन जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है, पार्टनर शुड बी ऑथोरिटी, पार्टनर शुड शुड बी इगोइस्ट, पार्टनर रॉयल फैमिली से आ सकता है, उसके अमित जी, माँ बाप का। जब जब मैं गर्मी बोला तो ईगो भी उसी में आ जाता है। जैसे अभी ठीक है, आप थोड़ी हाँ देर ठीक, पहले हाँ बोल रहे थे बिल्कुल, ना, अब आएगा जो आएगा अथॉरिटी देखो, में रहता है ना, कोई भी एक आईएएस प्लेनेट संदीप ऑफिसर भैया, है, वो बहुत सिंपल रहता है, लेकिन उसकी बीवी और बच्चे, इनके अंदर उससे ज्यादा अहंकार होता है। अभी देखो कैसे हो रहा है, आप उस सब देख लोगे, जैसे एक्सपर्ट देखेंगे ना आपको सब समझ में आएगा। 7th हाउस में जब वाइफ ऐसी होगी पर रॉयल फैमिली से आएगी, क्योंकि फैमिली रॉयल है ना सन का, अच्छी फैमिली से आएगी, जी लेकिन अमित। है तो ईगो का कारक, तो कहीं ना कहीं उसको अभिमान अपना बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। लेकिन क्या है, 7th हाउस हाँ सन इज अ बेस्ट प्लेसमेंट, लेकिन 7वें घर में सन आके नीच का हो जाता है, हाउस वाइज डेबिलिटेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत इन्होंने ईगो दिखाया होगा पिछले जन्म में, है ना। 7th हाउस, फर्स्ट हाउस में जब ऊंच का हो रहा है, 7th हाउस में नीच जी का हो जाएगा। इसीलिए 7th हाउस में सन को जी कहते हैं कि अमित जी। बिना कपड़े का,
ठीक है, ये थोड़ी आगे एडवांस है, ये आप समझ जाओगे लेकिन बाकी लोग नहीं समझेंगे। ठीक है, तो सेवेंथ हाउस का सन ये कर रहा है, जी बात आप समझ लो आप। ठीक है ना, तो प्लेनेट जो है हर हाउस जी में जैसे घूम रहा है, अभी फोर्थ हाउस में संदीप भैया सन आ गया, फोर्थ हाउस में सन आ गया, अब आप क्या बोलोगे? जी हाँ जी। एकदम सिंपल है, हाउस की कारक पता है फोर्थ और हाउस प्लेनेट की कारक है, मदर, दोनों को जोड़ दो। माता ऑथोरिटी होगी, माता है ना, माँ ऑथोरिटी होगी, मदर 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 अथॉरिटेटिव। मदर जी रॉयल होगी, और चौथा अगर आपका निवास हाँ स्थान है, बिल्कुल होगी। आपके अगल बगल गवर्नमेंट ऑफिसर रह जी सकते हाँ हैं, सरकार से जुड़े हुए ऑफिसर मिलेंगे, आपका जहाँ पे घर होगा। समझ। सिंपल सा है, कोई जी इसमें हाँ हाथी घोड़ा नहीं है। ना ठीक ना। है ना, प्लेनेट के जी हाँ कारक को कभी मत भूलना, ये हिडन सीक्रेट है। आप करते समझ क्या गया। हो, चार्ट जब देखते हो ना तो बहुत सारी चीज देखते हो, पर मेन बेसिक चीजें भूल जाते हैं, मेन बेसिक चीज हम भूल हम जाते हैं, छोटी छोटी और चीजें इसी पे पूरी परीक्षा शुरू हो जाएगी। और बड़े पे पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, जी तो हाँ सन की आपको डिस्क्रिप्शन समझ में आ गई, सन हाउस वाइज बैठ के क्या करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मून पे। चंद्रमा, कैसा प्लेनेट है चंद्रमा पायल? बहुत ही शीतल प्लेनेट है, और बहुत ही ज्यादा मतलब इमोशनल भरा एक प्लेनेट है। इमोशंस बहुत होते हैं, इसको मदर भी कहते हैं, चंद्रमा को मदर प्लेनेट भी कहते हैं। अभी क्या है, चंद्रमा मतलब इमोशन, चंद्र वाटरी प्लेनेट है ना। अब किसी के लगन पे बैठ गया, भले वो आदमी 40 साल का हो, 35 साल का हो, 30 साल का हो, उसके आंसू जल्दी निकलेंगे, बात उसको जल्दी चुभेगी, क्यों? इमोशनल है। फर्स्ट हाउस आप हो, आइडेंटिटी है, मून है, और माइंड स्विंग बहुत होगा, क्यों? हर 2.25 दिन में वो अपनी घर बदल लेता है, अपनी राशि बदल लेता है। सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट सोलर सिस्टम का चंद्रमा है। मन के ना, जितना जल्दी मन बदलता है, किसी का कुछ बदलता है, वो मून है। किसी के फर्स्ट हाउस में मून देख लो और आप सावधान हो जाओ, भाई इसको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, वरना एक कौन सी बात इसको बुरी लगेगी और वो दिल में बैठा लेगा। बात आप समझ गए? अब आ जाओ सेकंड हाउस पे मून। सेकंड हाउस क्या चीज का है चांदनी? सेकंड हाउस में मून धन बैठ के क्या सुख करेगा? वाणी। तो वाणी कैसा देगा? हम्म, मून वाणी कैसा देगा सेकंड हाउस में बैठ के? अरे बढ़िया अच्छा ही देगा, देगा, सौम्य प्लेनेट है, सौम्य प्लेनेट है ना। क्योंकि मेरा सेकंड हाउस में ही मून है। भाई मैं क्या बोला, सेकंड हाउस में मून आपकी वाणी स्विफ्ट देगा, बात आप समझ रहे हो ना। सात्विक खाना, मून इस सात्विक, पसंद आएगा। खान पान, मून सेकंड हाउस वेल्थ का भी है, यानी पैसे जनरेशन में, वेल्थ जनरेशन में आपको मून का उपयोग करना पड़ेगा। मून इज अ कारक ऑफ ट्रेवलिंग ऑल्सो। अगर सेकंड हाउस में आपके मून है, तो जब जब ट्रेवल कर कर आओगे, आपको वेल्थ की प्राप्ति होगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आप नोट करके देख लेना। यानी अगर आप बेसिक मूवमेंट नहीं करोगे तो सेकंड हाउस एक्टिवेट नहीं होगा। मून जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है। अब मून थर्ड हाउस में आ गया, थर्ड हाउस में क्या करेगा पायल मून? मून थर्ड हाउस में क्या करेगा? थर्ड हाउस में वो सिबलिंग्स के साथ ज्यादा कनेक्ट कर देगा, देखो मून सिबलिंग्स के साथ अभी क्या ज्यादा है, कनेक्ट कर अब देगा। हाँ अभी क्या है कि थर्ड हाउस सिबलिंग्स है, तो बोलो सर इनके भाई बहन बहुत इमोशनल होंगे। थर्ड हाउस इज ट्रेवलिंग एंड मून इज अ कारक ऑफ ट्रेवलिंग, दोनों एक साथ मिल गए, इस बंदे की यात्राएं बहुत होंगी। स्टाम्प लगा के देना, स्टैंप लगा के देना, क्यों? थर्ड हाउस इटसेल्फ अ कारक ऑफ ट्रेवलिंग, थर्ड हाउस ट्रेवलिंग को शो करता है, और मून जो खुद ट्रेवलिंग का कारक है, थर्ड हाउस में बैठ गया।
उस बंदे को लिख के देना कि सर आपके लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत होगा। तो बात सर आप समझ गए? कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है क्या थर्ड हाउस में अगर मून हो थर्ड तो? हाउस इज कम्युनिकेशन ऑल्सो है, क्योंकि बुध की राशि है ना। अभी क्या है, मून, मैंने अभी क्या बोला चांदनी को, अगर सेकंड हाउस में मून बैठा है तो स्पीच बहुत सॉफ्ट होगी। तो थर्ड हाउस में मून क्या करेगा, आपकी वाणी को भी, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा करेगा। राशि को बैठा लेना, उसको मिस मत करना, नहीं तो फिर प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी। जैसे चांदनी ने बोला कि सेकंड हाउस में उसका मून बैठा हुआ है। चांदनी, आपका लगन कौन सा है? आपकी लगन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो है, तो सेकंड हाउस में सेजिटेरियस राशि आ गई। हम्म। अब आप बात सुनते रहना। सेजिटेरियस प्लैनेट का आपने देखा पिक्चर्स, आधा इंसान घोड़े पे तीर धनुष लेके, आधा इंसान घोड़े पे बैठा जी। हुआ है, आधा इंसान आधा घोड़ा, और अपने हाथ में तीर कमान लिया हुआ है। फायरी साइन है ना। यानी चांदनी की स्पोकन तो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन ये जब गुस्सा हो जाएगी या फिर अपने घर में कभी वो बिगड़ गई तो उसकी वाणी बहुत चुभ जाएगी लोगों। क्यों? वो मुझे सेजिटेरियस राशि ने बता दिया। अब वहीं पे अगर आपकी लियो राशि होती, सेकंड हाउस होता और मून होता, तो क्या बोलते? नहीं यार, बोलती अच्छा है। कोई बोलेगा अरे यार बहुत घमंड से बोलती है वो, क्योंकि लियो है। तो मैं उसको बोलूंगा वो घमंड से ही बोलती है लेकिन बात सही बोलती है, क्योंकि लियो है, राजा है। अगर अहंकार से भी बोल रहा है तो उस बात में दम है, इरेलेवेंट नहीं कह रहा है। बात आप समझ रहे हो? पायल, आप और कनेक्ट कर थर्ड पा हाउस रहे हो में ना मैं अगर बता रहा हूँ? मून और वर्गो, थोड़ा थोड़ा लाउड बोलो आप। हम बोल रहे हैं सर कि हम्म। आपकी सब बातें मैं समझ रही हूँ, पर यही चीज अगर वर्गो आ जाए, ठीक है, थर्ड हाउस में और मून बैठा हो उसके साथ, फिर ये क्या एस्पेक्ट देता है? अभी क्या है कि पहले थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट्स आपको समझ में आ गए, ठीक है। अभी वर्गो साइन है। क्या साइन है? वर्गो है। वर्गो क्या है? मरकरी की राशि है, डुअलिटी की है, मून जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है। ये बंदा बोलने में बहुत माहिर होगा, मतलब सजा के बोलने में, सजा सजाया स्क्रिप्ट बुक ये बोलो, इसको बोलने के लिए धड़ाधड़ बोलेगा, आप पकड़ नहीं पाओगे इसको, की वाणी को आप पकड़ नहीं पाओगे। थर्ड हाउस इज स्किल ऑल्सो। बहुत बार देखा गया है कि थर्ड हाउस में मून जैसा प्लैनेट और बुध की राशि में है तो बंदा सिंगर भी हो सकता है। तो आप पकड़ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? थर्ड हाउस, मून और राशि, अब जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। संदीप भैया बात पकड़ रहे हो ना? अगर ये चीज तो अगर अगर आपने कर मून ली, और सन एक ही राशि में बैठा हो तो? अभी सिंगल में आते हैं फिर डबल में आएंगे चांदनी। सिंगल, जी अमित जी, समझ बात में समझ आ रहे हो ना गई। संदीप भैया आप? जी अमित जी। ठीक है। अब आपके थर्ड हाउस में, इनके थर्ड हाउस में मार्स है संदीप भैया का, एक बार के लिए लेते हैं मार्स को भी थोड़ा सा, ताकि इनको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो थर्ड नहीं, हाउस में मेरे थर्ड मार्स हाउस है। में सैटर्न है, सैटर्न है। तो थर्ड हाउस में सैटर्न है क्या आपके? जी सैटर्न है अमित ना? जी। जी अमित जी। थर्ड हाउस में आपके सैटर्न है। ये 22 मार्च 1977 है ना? जी अमित जी, वही है अमित जी। 10:32 सुबह की है ना? जी अमित जी, सुबह के। जी अमित जी, सुबह तो के यहाँ हैं। तो ये तो मार्स दिखा रहा हाँ सी। थोड़ा सा सर इंडेंट होगा थोड़ा सा। है। अच्छा अच्छा, ये लगन घूम गया, सॉरी। हाँ, थर्ड हाउस में देखो अभी क्या है, इनकी चार्ट देख लो आप एक बार के लिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अभी हमने बात की थर्ड हाउस की, हमने बात की मून जैसा प्लेनेट की। तो मून तो सॉफ्ट है और यहाँ पे बैठ गया है सैटर्न। तो अभी क्या करना है, इन तीनों को क्लब कर दो।
और बढ़िया से प्रेडिक्शन निकाल लो। जैसे थर्ड हाउस, सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन, ये हाउस है। सैटर्न जैसा प्लेनेट, मैलेफिक प्लेनेट बैठा हुआ है। और राशि, अब इसको जोड़ो। छोटा भाई कैसा होगा, पायल कैसा होगा, आप बताओ जल्दी। थर्ड हाउस भाई का छोटा है। भाई बहुत जस्टिस गिवर होगा क्योंकि सैटर्न बैठा है। देखो क्या है कि जस्टिस जो है ना, हम लोग जल्दी से सैटर्न को न्यायाधीश तो मानते हैं, लेकिन ये एक मेलेफिक प्लेनेट है। सैटर्न 3 नंबर हाउस में बैठ गया। लेजी होगा। आप ये बोल सकते हो कि सैटर्न जो है वो कर्मठ आदमी को बनाता है और लेजीनेस दोनों बनाता है। अच्छी और पॉजिटिव सैटर्न की निशानी क्या है कि बंदा बहुत कर्मठ होगा, लेकिन 4 नंबर की राशि है तो भाई इमोशनल जरूर होगा। संदीप भैया बात पकड़ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूँ आपको। जी अमित जी, बिल्कुल थर्ड हाउस है बिल्कुल तो सही है, ऐसा सैटर्न ही है। मैलेफिक है, तो मैलेफिक जी थर्ड हाउस में बैठ गया। और जी अमित राशि है जी। 4 नंबर की। क्या है, 4 नंबर जी की राशि है। लेकिन हाँ चार जी। नंबर की राशि में क्वालिटी और भी है। नरिशमेंट, केयरिंग करने वाला होता है ना। तो अभी बात सिर्फ इनके भाई हाँ की हो रही है, क्योंकि मैं थर्ड हाउस पे अटका हूँ, थर्ड हाउस पे रहूंगा मैं भी। मैं थर्ड हाउस को छोड़ूंगा नहीं आज। 4 नंबर नरिशिंग केयरिंग की भी है। अगर आप इनके भाई के पास चले जाओ और संदीप भैया का नाम लो, अगला आपकी बहुत केयर करेगा। क्यों, उसके पास 4 नंबर है। काल पुरुष पे चौथा घर को दिखाता है, फोर्थ हाउस। मदर इंस्टिंक्ट होता है ना, लेकिन सैटर्न बैठा हुआ है। बार बार एक ही चीज दोहरा रहा हूं, इसका मतलब समझो। मैलेफिक प्लेनेट है। कारक कितने ही अच्छा हो, लेकिन अपना असर जो उसके पास है वो कभी मिटा नहीं सकता। थर्ड हाउस सैटर्न, भाई के लिए बोला मैंने। अब लगन के हिसाब से थर्ड हाउस क्या हो गया, करेज हो गया। तो भाई तीसरा घर सैटर्न का है, मैलेफिक प्लेनेट है। करेज बहुत है इस बंदे में। किसके, लगन वाले की बात कर रहा हूं मैं लगन की बात कर रहा हूँ। तीसरा घर करेज का है और मैलेफिक प्लेनेट है। बात समझ में आ रही है ना योगिता, जी सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। क्योंकि यही 2-3 क्लास ऐसे है जो आप अगर कर लोगे बढ़िया से, आगे जैसे हम बढ़ेंगे स्पीड में ना, आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा। हम्म, ये आप जो बोले कि लगन के हिसाब से ये है, यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थर्ड हाउस में। भी देखो क्या है, हम अभी इंडिविजुअल थर्ड हाउस की बात कर रहे थे अलग से। माइक्रो सर्जरी थर्ड हाउस, मतलब हम सिर्फ एक घर को देखना है। यानी आपने बोला कि भाई मेरे हाथ में बहुत दर्द है, मैं डॉक्टर हूँ, ऑर्थोपेडिक, मैं सिर्फ आपके हाथ को फोकस कर रहा हूँ। तो हाथ, बाजू, छोटा भाई, थर्ड हाउस। छोटे भाई के बारे में हमने बता दिया। तो लगन से तो तीसरा घर है ना ये, बंदे का छोटा भाई, बंदे का करेज, बंदे की हिम्मत कैसा होगा, सैटर्न की तरह अच्छा, होगा। ये फर्स्ट हाउस को आप कंसिडर करके बोल रहे हैं। बिल्कुल। अगर देखो, अगर आपने मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आई और आपने बोला कि भाई मुझे मेरे भाई से दिक्कत हो रही है, बात आप समझना, जी मेरा फोकस सिर्फ थर्ड हाउस पे ही जाएगा और उसके लॉर्ड के, जी। बाकी में आपके लगन को देखूंगा नहीं। क्यों, अच्छा सर, ये सिर्फ छोटे भाई के लिए ही होता है क्या? थर्ड हाउस छोटा भाई बहन, आपके पड़ोसी। सिर्फ छोटा, बड़ा नहीं?
नहीं, बड़ा भाई नहीं नहीं, 11th हाउस से मतलब बड़े देखते हैं। भाई बहन नहीं हो सकते, छोटा बड़े ही भाई होना होगा। 11th हाउस, फिर 11th हाउस आ जाएगा, अच्छा। फिर 11th हाउस आ जाएगा। अच्छा। तो पड़ोसी को भी देखते हैं हम लोग, नेबर आपके कैसे होंगे, सैटर्न की तरह होंगे, मैलेफिक है। बात आप समझो, अगर बढ़िया भी होंगे ना जितने भी, तो भी सैटर्न अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगा। मतलब अंबानी के घर के बगल में भी आप ले लोगे अपना मकान, तो आपका नेबर कौन हो गया? अंबानी हो गया। लेकिन है तो यहाँ सैटर्न। जी। तो जैसे संदीप भैया अंबानी के बगल में घर बनवा लेंगे, बनाने लगेंगे, तो सैटर्न प्रॉब्लम देगा। वो अंबानी अभी तक जो था बहुत बढ़िया स्वभाव का, वो प्रभाव बदल देगा संदीप जी के जाने के बाद, क्योंकि इनके चार्ट में प्रॉब्लम है ना, इनको नेबर ऐसा जी। मिलेगा। बात आप समझो, इनकी जब सेल्फ की बात होगी तो इनकी, इंडिविजुअल हाउस की बात होगी तो इनकी। तो इनका लगन भी कुछ इस पे असर करेगा क्या? बिल्कुल लगन है, 2 नंबर का है ना, टॉरस लगन है, देखो। वो धीरे धीरे करेंगे, पहले प्लेनेट हाँ की ये। पूरी हम लोग राशि कंप्लीट कर लेंगे। तो मून जहां बैठेगा ओके। वहां स्वामित्व डाल देगा। 4th हाउस में अगर मून बैठ गया, क्या बोलोगे अब आप? तो 4th घर में मम्मी उनकी चंद्रमा। बहुत इमोशनल होगी। हाँ, बहुत अच्छा। तो मम्मी इमोशनल होगी। ठीक है। फैमिली से अटैचमेंट रहेगा। और इन्वायरमेंट जो है पीसफुल रहेगा, हाँ, अटैचमेंट। और मेंटल पीस मेंटल घर पीस पे जो है मिलेगी। वो मेंटल पीस इसको घर पे हाँ। मिलेगी, है ना। जी। और घर इसके, आप घर के अगल बगल पानी का सोर्स बढ़िया होगा। तो इसका मेंटल पीस भी क्या भैया ये रहेगा क्या, क्योंकि मून तो जो है मूवमेंट है, और आप बोले कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज भी होता है, तो सही क्या, इनका क्या कारक, मतलब? कारक, हाँ। कारक। नहीं भूलना है ना, आप छोड़ दे रही हो, मैं नहीं भूल रहा हूँ। अभी मैंने क्या बोला कि 4th हाउस, मून, मून में बैठ गया, पूजा कर लिया, हम्म। झंडा गाड़ दिया। मून के पास जो है सब का सब उसने 4th हाउस में डाल दिया। उसके पास जी। जो भी चीज अपना है, क्या है उसके अपने पास है? मेंटल पीस, पानी, सुकून, माँ। ठीक है, ये 4th हाउस में आ गया। 1st हाउस में तुम जम कर जाओ। हम बंदे की बात कर रहे हैं ना, हम मिस्टर संदीप मित्तल की बात कर रहे हैं। ओके ओके। तो अब अच्छा। संदीप मित्तल जी को क्या पसंद है? 4th हाउस के मास्टर सुख कहाँ है? उनके घर पे है। सर, ये हमेशा घर के बारे में सोचते हैं। ये अच्छा, बहुत ये माँ का मेंटल कल, हम्म। अपनी मदर समझ की गए। बहुत इनको याद आती है। बात समझो ना, हम्म। घर पे रिलैक्स इनको अच्छा लगता है। जी। मदर इमोशनल है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ जी। राशि है 5 नंबर की। मतलब लियो। क्या बोलोगे आप? सन का राशि है ना ये, लियो सिंह राशि है, 5 नंबर। बिल्कुल। अब बोलो, क्या बोलोगे आप? तो अगर मून हटा के आप बोल रहे हो कि अच्छा राशि सन का है, तो राशि के फिर साथ क्लब करना है। ऑथोरिटी। हाँ, अच्छा। मदर भले इमोशनल है, नो डाउट, बट लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज है। लीडरशिप क्वालिटी है, वेरी गुड। ऑथोरेटिव है, वेरी गुड। सबको लेके चलना है, और वेरी गुड। उसके मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगा तो छोड़ेगी भी नहीं। 5 नंबर है। हम्म। अब आपको ये कंप्लीट हो गया। जी। अब आपकी कंप्लीट हो गई मून वाली 4th हाउस। अब मून आ जाओ पंचम घर पे। चांदनी, आप बताओ। 5th हाउस में मून क्या कर रहा है? 5th हाउस में मून कर क्या रहा है? बच्चे उनके इमोशनल होंगे। ठीक है, संतान, 5th हाउस संतान का है ना। और एकदम सही बोला। 5th हाउस संतान का है, बांधु का है। पहले क्या है? आपकी बुद्धि का है। ठीक है, एजुकेशन का है, एजुकेशन का भी है ना। अभी मून है, शांत प्लेनेट है, पर 5th हाउस है ना, वैराइटीज ऑफ एजुकेशन करेगा बंदा। तो ये कभी वो मून है ना, बहुत जल्दी स्थिर होने नहीं देगा। बच्चे भी इमोशनल होंगे, बच्चे भी
इमोशनल होंगे। और डिसीजन कहाँ से लेगा ये? दिल से लेगा, दिमाग से नहीं लेगा। समझ में बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम्म। जो पंचम घर में है और मून है, डाल दो। अब राशि पकड़ लो। जेमिनाई है, सॉरी वर्गो है भाई, 6 नंबर राशि है, वर्गो है ना। हाँ। अब डालो इस पे क्वालिटी डालो, फिफ्थ हाउस में। भाई फिफ्थ हाउस की क्वालिटी डाल दो वर्गो वाली, कि भाई बुध की राशि है, अगला बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होगा। 6 नंबर की राशि है, बच्चे जो है, इनके बच्चे जो है अच्छे कम्युनिकेटर होंगे। इनके जो बच्चे हैं कंपटीशन क्लियर करने में मास्टर होंगे। छठा घर कंपटीशन का भी है, 6 नंबर काल पुरुष की राशि में। और हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा बीमार भी रहे। सिर्फ प्लैनेट, हाउस और राशि, प्लैनेट, हाउस और राशि, और उस पर तड़का क्या डालना है आपको? कारक तत्व। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सर मेरा प्लैनेट को आप क्वेश्चन मूव है, करो। हाँ बताओ आप। अगर जिस हाउस में कोई राशि ही ना हो तो उसमें कुछ ही नहीं होगा? वेरी गुड। मतलब हाँ। चलो अभी जैसे इन्हीं के कुंडली में देखो आप, इन्हीं की कुंडली में फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है? नहीं। ब्लैंक है? अरे भाई एम्प्टी है ना। जी। फिफ्थ हाउस में कोई जी प्लैनेट जी। बैठा हुआ है? ब्लैंक है? नहीं। सेवेंथ ब्लैंक हाउस है। में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है? नहीं। नहीं है। अभी तो प्लैनेट नहीं है, तो क्या है? अरे घर तो है, हाँ। घर का मकान मालिक तो है। हाँ। कौन है? फोर्थ हाउस का मकान मालिक कौन है? इनके में तो 5 नंबर बैठा हुआ है ना। तो बिल्कुल सन राशि, सन 5 नंबर राशि है, 5 नंबर ही आपकी। हाँ। तो उसकी क्या बोलोगे आप? इसका मकान मालिक सन सन है, तो उसका है ना? एट्रीब्यूट यहाँ पे आएगा। तो उसकी एट्रीब्यूट्स आ जाएगी। अब सन जिसके संग बैठा है उसकी भी आ जाएगी। ये कंजंक्शन हम पढ़ेंगे आगे। अब सन मरकरी है, मरकरी ड्युअलिटी का कारक है, एक से ज्यादा है तो अगले के पास प्रॉपर्टी एक से ज्यादा होगी, ऐसे बोलना अच्छा। है। सन फोर्थ लॉर्ड है, मकान मालिक है चौथे घर का, 11वें घर में बैठा हुआ है, 11th हाउस गेन का है, प्रॉपर्टी से गेन्स होंगे। ठीक है। मरकरी जी। बैठा हुआ है, एक से ज्यादा है। अब फिफ्थ हाउस पे आते हैं। फिफ्थ हाउस ब्लैंक है, इसका मकान मालिक कौन है योगिता? सर इसके तो मर्क्यूरी है, 6 वेरी नंबर गुड, बैठा है ना। एकदम सही बोली। इसका मकान मालिक, हाउस लॉर्ड, जो बोलना है आपको एक ही बात है, आपको जैसे समझ में आ रहा हो। हाउस लॉर्ड यानी भाव का माल स्वामी, हाउस का लॉर्ड या मकान मालिक, तीनों एक ही चीज है। जी। तीनों जी। का जो पंचम घर का लॉर्ड है वो आपका है मरकरी। पंचम घर जी। खाली है, अरे उसका जी। मकान मालिक तो कोई है, वो है जी। मरकरी। और अपने ही घर को देख भी रहा है। एक्सपेक्ट सातवीं दृष्टि है, हम लोग एक्सपेक्ट पढ़ेंगे कल या परसों में। मरकरी देख रहा अपने घर को, यानी बच्चे में मरकरी वाला गुण और सन वाला गुण डाल दिया। लीडरशिप भी होगा, बुद्धि, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अभी पहले होगा। बुद्धि से शुरू करें, क्योंकि भाई जन्म लेते संदीप मित्तल जी तो भाई बच्चे नहीं हो गए ना के। अभी पंचम घर बुद्धि का है। मरकरी अपने घर का स्वयं मालिक है, देख रहा है, कोई घर में बैठा नहीं है, किसी को इसने भाड़े पे जी। घर दिया नहीं है, जी। यानी बुद्धि बढ़िया है इनकी, जी। बुद्धि बढ़िया है। अच्छा है। सन, हाँ अच्छा है, सन जैसा प्लान बैठा है मरकरी के सन, बहुत बढ़िया। बच्चे कैसे होंगे? बच्चे अच्छे होंगे, क्योंकि पंचम घर का मालिक पंचम घर को ही देख रहा है। जी सर।
बच्चे अच्छे होंगे, लेकिन सन जैसा है ना तो ऑथोरिटिव होगी, थोड़ा मतलब ईगो भी जल्दी। है। देखो, ईगो इज अ पार्ट ऑफ प्लेनेट के कारक तत्व। जैसे हाँ, कोई आप, लीडरशिप भी होगा, अथॉरिटी भी होगा। लीडरशिप पे काम करने की क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी। अच्छा अगले सर, को फिर इसको मैनेजर। पास्ट डीड से कैसे कनेक्ट करेंगे? पास्ट है आपके पूर्व पुण्य कर्म। हम्म। पास्ट वो पास्ट है आपके, यानी जी। अगर पंचम घर बढ़िया है और उसकी दशा भी चालू हो जाएगी तो क्या होगा, आपके पंचम घर को एक्टिवेट कर देगा। फिफ्थ हाउस की एक्टिवेट होगी, मतलब अगर आप बच्चे में हो, पढ़ रहे हो, तो पंचम घर आपको पढ़ाई अच्छा करवाएगा। जी। ठीक है ना। 3-4 लैंग्वेज आते हैं संदीप मित्तल जी को, 3 से 4 लैंग्वेज जानते हैं ये। मुझे 6 लैंग्वेज आती है। 6 आती है, देखो मैं गलत था, सॉरी, पार्डन में। ठीक है, आप बात पकड़ रही होगी था जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जी। जी। जो हाउस बढ़िया है उसकी क्वालिटी सब चीज बढ़िया मिलेगी आपको। यानी अगर चौथा घर बढ़िया है, प्रॉपर्टी बढ़िया मिलेगी, वहां का सुख मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगी। सिंपल सा स्टोरी है। मैंने स्टार्टअप कहाँ से किया, बेनिफिक और मेलिफिक से। आपने अपना जी सर। मकान किसी ऐसे आदमी को भाड़े पे दे दिया है जो मकान मकान की ऐसी तैसी कर रहा है, गंदा कर रहा है, हाँ, और वो गुंडा भी है, तो घर हाथ से निकल गया, और डिस्टर्ब है। सर एक और क्वेश्चन है। हम्म, अगर बताओ। जैसे ये तो खाली है, और जैसे प्लूटो वगैरह जहाँ पे लिखा है उसको भी हम लोग खाली मानेंगे? अभी प्लूटो को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हम पहले 9 ग्रह को पढ़ ले। ओके। नेपच्यून प्लूटो को ले लेंगे तो बाकी बुरा मान जाएंगे ये। ठीक है ना। नेपच्यून प्लूटो को हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ 9 प्लैनेट पे ही पढ़ाई करेंगे। वेस्टर्न ओके, में तो इसको उसको बहुत भी, यूज किया जाता है, नेपच्यून और प्लूटो को। तो यहाँ पे इसका प्रिडिक्शन नहीं होगा, वो मतलब उसको नहीं देखेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे नहीं। उसका, इस सिर्फ नम। इस चार्ट में आपको दिख रहा कहीं भी आपको नेपच्यून प्लूटो? नहीं, नहीं दिख रहा। सिंपल सा हमको है। तो नहीं देख। नहीं है तो कहाँ से दिखेगा? हाँ। बात आप समझ गए। हम्म। तो फिफ्थ हाउस पे जो भी बेनिफिट प्लैनेट बैठेगा वो अपना गुण धर्म उसमें डाल देगा। ठीक है ना। अभी आप देखो कि इनका 6th हाउस, पहले मून हो गए ना, मून जहां जहां बैठेगा अपनी क्वालिटी डालते चला जाएगा। जी। अभी यहाँ बता दो, मून अगर यहाँ बैठ गया छठे घर में, क्या बोलोगे आप? मून अब यहाँ बैठ गया, सिर्फ मून को मदर देखना, को हेल्थ और कोई प्लेनेट नहीं देखना। मदर को हेल्थ इश्यू रहेंगे। बस गुड। ये घर तो मदर का नहीं है ना। बट बट मून कारक प्लेनेट है। देखो अभी कारक क्या है, मदर का है। आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन अभी जब छठे घर की बात हो रही है तो रोग रिपुदीन की बात करो ना, है ना। अभी मून छठे घर में आ हाँ, तो गया मदर तो बीमारी इनको मून से रिलेटेड हो जाएगी। ठंडा लगना, मून से इंसोमिनिया होती है, नींद कम आना। बात आप समझ रहे हो। भैया मदर को भी कंसिडर करेंगे ना। मदर को बिल्कुल करेंगे, पर ये मदर का हाउस नहीं है। हमने मून देखा, कारक लगाया, बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, हम्म। हो सकता है मदर इसकी काम में हो, सर्विस में हो, तो कभी हेल्थ इशू नहीं होगा। छठा अगर हाँ। सर्विस का भी है, हम्म। सेवा का भी है, हम्म। हम्म। आप ये कैसे बोल दोगे? आपको तो सब कुछ देखना पड़ेगा ना। आपने बोला बिल्कुल सही बोला, फोर्थ लॉर्ड 6 में है तो मदर हो सकता है बीमार है। फोर्थ लॉर्ड 6 में है, जैसे मून का कारक आपने बोला, तो हो सकता है। लेकिन मून की बात कर रहे हैं हम, कारक तत्व, अभी तो कोई हाउस लॉर्डशिप हमने लिया ही नहीं। बात आप पकड़ लोगे तो काम आपकी बनना शुरू हो जाएगा। छठा घर रोग रिपुड इनका है, मून जैसा सॉफ्ट प्लेनेट बैठ गया, तो यहाँ इसको झगड़ा करना है। छठा घर है, मून कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या बोले पराशर ऋषि ने? महर्षि बोले कि भाई देखो, तीसरा घर, छठा घर,
बात समझो आप, ये दोनों घर में आपके मेलेफिक प्लेनेट बहुत बढ़िया काम करते हैं। इवन 8th हाउस ऑल्सो, मेलेफिक प्लेनेट बहुत अच्छा काम करते हैं। क्यों? ये जगह ही वैसा है ना, ये जगह ही ऐसा है। अब यहाँ मून बैठ गया, बंदा बात बात पे दुखी होना शुरू हो जाएगा। कोई कुछ झगड़ा करने वाला आया, कुछ बोला, ये लड़ेगा नहीं, उल्टा और दुखी हो जाएगा। उनके कारक तत्व है ना। अभी बंदा सेवा में जाए, अगर कोई बोले सर्विस करना हो, तो बोलो भैया अपने काम में ट्रैवलिंग का उपयोग आपको ज्यादा करना है। बोलेगा ऐसा क्यों आपने बोला? भाई आपके छठे घर में मून है, छठा घर आपकी जॉब की भी है, छठा घर जॉब की है, सातवां घर बिजनेस की है। मून जैसा प्लेनेट बैठा है तो मून का कारक तत्व तो एक्टिवेट होगा ना। अगर आपने अपने काम में मून जैसा प्लेनेट का यूज नहीं किया तो आपके काम में दिक्कत होगी। बंदा हो सकता है ट्रांसफरेबल जॉब में हो, उसके ट्रांसफर बहुत होते हो, छठा घर जॉब का है। ठीक है, अब यहाँ मून आ गया है। अब आप बताओ, पायल आप बताओ, मून है 7th हाउस में आ गया, सर कौन से हाउस में? सेवेंथ में? 7th में। सर स्क्रीन आप लोगों को दिख पार्टनर रही का है ना? घर होता है और बिजनेस। हाँ तो ठीक है, तो बताओ। अरे आपने पार्टनर बिल्कुल बहुत सही। इमोशनल होगा क्योंकि मून है। ठीक है, और 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 सर वो बिजनेस का भी घर होता है, सातवां घर। हाँ ठीक है, तो क्या बोलोगे आप? तो डिसीजन वो दिल से लेगा, जो भी बिजनेस का मैटर होगा वो वो दिल तो से सही लेगा है, क्योंकि मून बैठा है। अरे वो तो बिल्कुल सही है। भी 7th हाउस की तो वाइफ मेन कारक, आप बोलोगे। वाइफ वाइफ सुंदर होगी, खूबसूरत होगी। ठीक है, मून जैसा सौम्य प्लेनेट है, ठीक है ना। वाइफ से शुरू करते हैं पहले। वाइफ इमोशनल होगी, वाइफ सुंदर होगी, वाइफ को ट्रैवलिंग का शौक होगा। और क्योंकि ये बंदा के मतलब ये जो जातक की कुंडली है, उसका 1st हाउस है और 7th में मून है, इनकी कुंडली है ना। 1st हाउस आप हो, सातवां जी घर आपका पार्टनर है, बिजनेस है, इसके काम में, इसके प्रोफेशन में, बिजनेस में ट्रैवलिंग पार्ट रहेगा। अगर ट्रैवलिंग पार्ट ऑफ द लाइफ नहीं रहा तो इसके बिजनेस बदलते रहेंगे। बात समझ में आ गई? 7th जी। हाउस की क्वालिटी समझ में आ गई? ठीक है, 8th हाउस मून, जल्दी जल्दी। योगिता, पायल, शिल्पी और चांदनी, जल्दी करो, आप जल्दी बोलो। 8th हाउस मून क्या बोलेगा? सर मेरा बस ये, मतलब मैं अपने अनुसार बता रही हूँ ये चीज, मुझे जैसा लगता है क्योंकि यहाँ पे एट हाउस में मून बैठा है, ठीक है, तो ये मून, पेन, और मून खुद एक इमोशनल हाउस है। तो वो अगर यहाँ पे आके बैठ जाए तो पेन इंसान का बढ़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि पेन ऐसा, मतलब उसका पेन ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि वो इमोशनल प्लेनेट आके बैठा है ना वहां। मानसिक पीड़ा होगी उसको। अभी देखो, मून की 3 प्लेसमेंट है, चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर, कहीं भी बैठ सकता है ना। किसी का चौथे घर का मून देख लो आप, और उसको क्या बोलना है कि सर आपका मन बहुत बढ़िया है। चौथा घर गंगा जल, गंगा का पानी, आपने कुछ बोला, कुछ बड़ा बुरा बोला, कुछ ऐसा वैसा बोला, वरना तुरंत कुछ क्षण के बाद भूल जाएगा, मूव ऑन कर जाएगा। मन उसका पवित्र है, मन उसका साफ है। चौथा घर में गंगा बह रहा है, वही मून 8वें घर में आ गया। 8वां घर नाली का पानी है, ड्रेनेज वाटर, यानी मन मलिन कर लेगा। कोई बात बोल दिया किसी ने ना, उसके प्रति वो द्वेष,
गिरना वो डाल लेगा। मून 8 हाउस अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि ये मैंने बोला ना, बैड हाउसेस, बैड प्लैनेट्स आर गुड। बैड हाउस में गुड प्लैनेट आएगा तो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, माइंड उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। यही मून अगर 12th हाउस में चला गया, 12वां अगर समुद्र का पानी, मन तो विशाल होगा लेकिन थोड़ा खड़ा खड़ा होगा, सॉल्ट वाटर पी नहीं सकते। नो डाउट अगले का दिल विशाल होगा। किसी का मून की पोजीशन देख लेना और आप बता देना कि भाई तो कैसा है ये ये चार। जैसे कि हाँ बताओ बताओ। ये सीक्रेट का भी हाउस होता है 8 हाउस, तो मून उस पे क्या इफेक्ट करेगा? हाँ बढ़िया क्योंकि बोला मून आपने। इमोशनल है। जल्दी से ये अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। पूछो क्यों, और पाताल है ना, अंडर है, सप्रेस है। मून इमोशन घुट रहा है, उसको दिक्कत है योगिता से, उसको दिक्कत है फाइल से, बोल नहीं पा रहा, बोल नहीं सकता, ये घुटेगा। तो आप और प्लेनेटरी, ट्रांसफॉर्मेशन। यही मंगल होता तो चिल्ला के बोलता पायल प्लीज यहाँ से हटो, मेरी जगह तुम ले रखी हो, योगिता तुमने मेरी बुक्स ली लौटाई नहीं, मैं तुमको आने नहीं दूंगा। हम्म। बात आप और समझ रहे हो ये ना। चीज सैटर्न होगा सर तो, अभी मतलब सैटर्न है तो सैटर्न सैटर्न। इज मैलेफिक प्लेनेट, सैटर्न मैलेफिक है ना। जी। तो अब 8वां घर चला गया, अब सैटर्न क्या करेगा 8वें घर में, जमीन खोद के तेल निकालेगा। बात आप समझ रहे हो, आपको रिसर्च में डालेगा, जी कि उसका काम ही है जमीन खोदना, अंदर रहना। बोला मैं देखता हूँ, नीचे आ, तुम नीचे सर, तो आ ये पहले। प्लैनेट अगर नहीं बैठता है और सिर्फ एक हाँ लॉर्ड जैसे सैटर्न का कोई रूलिंग साइन बैठा हुआ है, अभी तो अभी मैं वो अभी सेम काम करेगा। अभी क्या है कि थोड़ा सा फास्ट आप चल रहे हो, चलो कोई बात नहीं। अगर इस हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, क्योंकि 8 हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, नहीं सर। योगिता आपको क्या दिख रहा है, न- पायल क्या दिख रहा नहीं है, अमित जी, एट नहीं हाउस दिख नहीं रहा। दिख यहाँ रहा। पे सर वृश्चिक वाला सर धनु नहीं राशि नहीं, बैठे। सैजिटेरियस। सैजिटेरियस बैठा है। हाँ देखो धनु राशि। अभी धनु राशि राशि। 9th है, ठीक है, सेजिटेरियस, काल पुरुष का 9th हाउस, एथिक्स का घर है, 8वें घर में पड़ा है, और यहाँ ब्लैंक गुरु है। आके बैठा है, मतलब गुरु साइन है। अभी बात समझो, अगला जितना भी गिरेगा ना एथिक्स के फॉर्म पे नहीं जाएगा। अगर यहाँ कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है, 8वां घर तो पीड़ा का है, अनैतिक का भी है ना, इलीगल जी। अनैतिक, सब 8वें घर में आता है। लेकिन राशि उसकी बढ़िया है, गुरु की राशि है, ठीक है। अगला गलत काम भी इसमें कहीं भी डाल दो, स्मगलर बना दो आप उसको, डकैत बना दो, तो भी उसमें भी ईमान जो रहेगा उसका, कि नहीं भाई मैं 6 घर छोड़ छोड़ के चोरी करता हूँ, मैं तो 6 घर छोड़ के ही करेगा अगला। अभी दिक्कत क्या है, ये घर खाली है, तो इसका मकान मालिक तो कहीं बैठा होगा, तो इसका मकान मालिक कहाँ बैठा है, क्या लगन में दिख रहा है, बैठा है। योगिता जी आपको क्या दिख रहा है। सर इसका तो मकान मालिक होता है, ये मंगल होता है ना, तो वो 12th ऐसे हाउस में बैठा है। नहीं 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 नहीं, इसका मकान मालिक जुपिटर है, सेजिटेरियस राशि का लॉर्ड कौन है, अच्छा वैसे आप बोल रहे हैं हाउस वैसे। हाँ ये जुपिटर है। जुपिटर है, जुपिटर होता है जुपिटर कहाँ बैठ गया, 1st हाउस में। 1st हाउस क्या चीज का है, सेल्फ का। आइडेंटिटी, सेल्फ, पीड़ा। 8वां अगर पीड़ा का, पीड़ा कहाँ चला गया, सेल्फ के पास। सेल्फ में। सारी इनके जीवन ऊपर। कुछ भी हो जाए, समस्या एक जाएगी दूसरा तैयार है, स्ट्रगल समस्या करना एक पड़ेगा इनको जाएगी काफी। और दूसरा तैयार है। मतलब होता है ना कि एक केस से निकले दूसरे केस में फिर अरेस्ट कर लिया गया, अब उसकी बेल लेते लेते तब तक तीसरा फिर आ गया। समस्या से आदमी घिरा रहेगा। एक लॉर्ड इन फर्स्ट, फर्स्ट आप खुद हो, 8वां घर पीड़ा है, पीड़ा का कारण भी बहुत बार ये बंदा खुद होगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ऐसे देखना है। अभी 9th हाउस मून आ गया, क्या बोलोगे आप,
पापा नाइन, इमोशनल होंगे। ठीक है। और और लक इनका मतलब लक में क्या मूवमेंट करने से बेटर होगा। अभी जितना ये ट्रैवल करेंगे उतना इनका लक एक्टिवेट होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, यही मैं सुन मदर रहा के था। साथ स्पिरिचुअल जगह ट्रेवल करने से भी इनको बेनिफिट होगा। बहुत अच्छा, आप तो शिल्पी में समझ गया आप। अभी क्या है, पहले हाउस के एट्रीब्यूट्स ले लिया, और मून के भी कारक को मत भूलो। है तो कारक मदर का, है तो कारक मन का, है तो कारक ट्रेवलिंग का। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस धर्म कर्म, नाइन्थ हाउस बड़ा ट्रेवलिंग, थर्ड हाउस स्मॉल ट्रेवलिंग, भाग्य नाइन्थ हाउस भाग्य का भी साथ बिल्कुल भाग्य का साथ मिलेगा। अच्छे स्कूल मदर में के बैठे साथ। हुए, हम्म। ठीक है। मदर का लक इनहेंस करेगा अगले को, ठीक है। और माँ के संग तीरथ भी कर सकता है, बहुत तीरथ करेगा, देख लो आप। आपको सिर्फ यहाँ पे प्लेनेट, हाउस और राशि बैठाना है, एज सिंपल एज इट इज। बात बोलूंगा बीच में, सॉरी। हाँ बोलो सर, बोलो आप। हालांकि मून नहीं है मेरे नाइन्थ हाउस में, लेकिन ये बात सच है कि जितने भी बड़े बड़े तीर्थ हैं, मतलब जब तक मेरे पापा थे, पापा के साथ गया हूँ। और पापा जाने के बाद जितने भी है, कुंभ हो गया, महाकुंभ हुआ, और भी जितने भी तीर्थ स्थान है, मेरी मदर के साथ ही गया हूँ। आपने सुना क्या बोला संदीप भैया ने? तो भैया सबने मैं भी सुना? कुछ बोलूंगी। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, मैं जल्दी सुनना चाहता हूँ मेरा भी एक मेरा भी नाइन्थ में मून है। और जबकि मेरा कोई भी मतलब तीर्थ यात्रा मदर के साथ नहीं हो पाता है, मतलब अपोजिट। अभी आप अपोजिट नहीं है, अभी आप अपोजिट अब बताओगे आप। अभी देखो क्या है, थर्ड अभी नंबर आपकी, राशि है। अभी देखो, आप देखो सीख जाओगे, यही सब सब आपके ज्ञान शक्ति खुलेंगे। संदीप भैया ने बोला कि अपनी मदर के साथ ही करते हैं, तो इनके भी तो नाइन्थ हाउस में मून नहीं है ना? हाँ और आपके मेरे तो नाइन्थ है। होने के बावजूद आप बोल रहे हो मैंने नहीं किया। हाँ मदर के साथ बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। ठीक है, अब होगा, अभी भी बता रहा हूँ आपको। चलो यहाँ से मून हटा दिया मैंने। अब कोई एक जन दो जन आ जाओ सामने, पुराने जो है, कि संदीप भैया ने बोला कि मेरी मदर के संग बहुत होती है। अब बता सकते हो ऐसा क्यों? विशाल। मून का एक्सपेक्ट है। विशाल। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। आ, दशा आ गई होगी, मून की दशा आ गई होगी, और कैंसर की भी दशा आ गई होगी, जेमिनी के अकॉर्डिंगली। तारक। क्योंकि वो मून 12th हाउस में है, वो थर्ड हाउस से ये एक्सपेक्ट कर रहा है। सैटर्न जो 9th हाउस का लॉर्ड है। भी देखो क्या है, दो चीज क्लब करना है, दो चीज। अभी पुराने वाले जल्दी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग धीरे धीरे पढ़ लेंगे। इनको सिर्फ समझाने के लिए बोला। शिल्पी ने क्वेश्चन रेज कर दिया ना। संदीप भैया ने बोला मैं अपनी माँ के संग ट्रैवलिंग कर बहुत किया। अभी ट्रैवलिंग का हाउस कौन सा है? जल्दी लॉन्ग जल्दी जल्दी। ट्रेवल नाइन्थ है और शॉर्ट 3। शॉर्ट थ्री है, थ्री में प्लेनेट कौन सा बैठा है? लॉन्ग 9। थर्ड में प्लेनेट कौन सा बैठा है? सैटर्न। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? सैटर्न। अपने घर को देख रहा है, हाँ। मतलब शॉर्ट हाँ यात्रा भी करेगा और लंबी धर्म की यात्रा भी करवाएगा। हम्म। सैटर्न बैठा कौन सी राशि में है? 4 नंबर। 4 नंबर राशि किसकी होती है? मदर की। बात समझ में आ रही है? अभी सैटर्न का 10th एक्सपेक्ट कहाँ जा रहा है? फर्स्ट असेंडेंट में। 7 8 9 10 कहाँ जा रहा है? हाँ सॉरी, 12th हाउस। सैटर्न क्या है? मून को देख रहा है, मून थर्ड लॉर्ड भी है, सैटर्न नाइन्थ लॉर्ड भी है। थर्ड नाइन का, अब बात समझो,
इसीलिए मदर के साथ इनका जाना हुआ। लेकिन अभी सवाल ये है, क्या जितनी मदर के संग इन्होंने यात्रा की वो यात्रा लाभप्रद रहा, सुखद रहा? हाँ संदीप भैया। हाँ मैं जी यात्रा सुखद रहा। यात्रा के आने के बाद अच्छा था। और यात्रा के दौरान दोनों अनुभव आप शेयर करोगे आप? नहीं, अनुभव अच्छा था। हाँ लेकिन एक चीज है, मेरा थोड़ा लग्जरी पे रहता है, लेकिन मदर के साथ रहता हूँ तो सिंपल है। लग्जरी पे नहीं जा सकता, थोड़ा सा कम होना पड़ता है। नाइन्थ हाउस भाग्य का है। भाग्य जी उदय कब कब होता है? जब नाइन्थ हाउस की एक्टिविटी में आदमी लग जाता है। तो नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट तो बैठा नहीं है। जी नाइन्थ लॉर्ड सैटर्न खुद देख रहा है अपने घर को, थर्ड लॉर्ड को भी देख रहा है। जी। यानी इतना ये ट्रैवलिंग करेंगे उतना इनका भाग्य उदय होगा। हाँ ये क्या? बिल्कुल है जी, ऐसा ही होता है। ऐसे ही होता है। अब एक चीज और अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? जब जब अगला रेसिडेंस बदलेगा अपना, तब तक इनको भाग्य सपोर्ट करेगा। कारण हाँ करेगा जी। चेंज ऑफ प्लेस हमेशा ही उनका लाभदायक रहेगा, क्यों, ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि वो थर्ड हाउस है जो फोर्थ हाउस को नेगलेक्ट कर रहा है, और नाइन्थ हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड। और यहाँ पे आपका फोर्थ फोर्थ मून फोर्थ मून राशि भी भी है। थर्ड लॉर्ड है। तो जब हम्म। जब अगला परिवर्तन करेगा, घर बदलेंगे, तब तक कुछ ना कुछ इनको भाग्य सपोर्ट करेगा। ठीक है। सर, हाँ बताओ। जैसे मेरे नाइन्थ हाउस में कर्क राशि है और कुछ भी नहीं है, तो वो उसका मून उसका रूलिंग प्लैनेट हो गया। नहीं, कैसे हो गया? ट्वेल्थ हाउस का तो लॉर्ड जुपिटर है, पाइसेस का। ट्वेल्थ नहीं, फोर्थ फोर्थ नाइन्थ हाउस में फोर्थ राशि है। हाँ ठीक है, उसका फिर मून हो गया। हाँ, मून हो गया, तो मतलब जितना हम ट्रैवलिंग करेंगे उतना लक एक्टिवेट होगा। हाँ बोल सकती हो आप। कौन सा लगन है आपका? और मदर, मेरा तो वृश्चिक है, हाँ, 8 8 नंबर का नंबर। लगन है। आपका नाइन्थ लॉर्ड चंद्रमा मून कौन से हाउस में बैठा हुआ है? मून कौन से हाउस में बैठा हुआ है? धनु, ये सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। मतलब सेकंड हाउस तो जेमिनी का है, नहीं सॉरी। नहीं, मेरे सेकंड। हाँ धनु सेजिटेरियस का बैठा हुआ है। इसके लिए अलग होगा, आपके लिए अच्छा। अलग होगा। अभी अलग क्यों होगा? आपका नाइन्थ लॉर्ड जो है वो सेकंड में बैठा है। जी मून जो है सेकंड में बैठा है ना, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। ये जी कारक ऑफ वेल्थ। यानी जी जब आप लॉन्ग ट्रैवलिंग करोगे, आपकी वेल्थ में वृद्धि होगी, जी। पैसा आपको सहायक बनेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, बट ये जो नाइन्थ हाउस में से 4 नंबर बैठा हुआ है, उसका कोई असर पड़ेगा? भाई बिल्कुल पड़ेगा। मैंने क्या बोला, घर छोड़ दो, घर खाली है तो छोड़ दो, घर का मालिक को खोज लो। मून। मून तो जहां मून बैठा है आप वहां जाओ पहले। अरे भाई, नाइन्थ हाउस से सेकंड भाग्य हाउस। मिलेगा, नाइन्थ हाउस से लक हाँ। मिलेगा, नाइन्थ हाउस से सब मिलेगा। तो नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट बैठा नहीं है। अगर जोमेटो से पिज्जा डिलीवरी नहीं हो रहा है, पिज्जा हट को खुद जाना पड़ेगा ना। जी जी। अभी क्या, आपका लॉर्ड बैठा है सेकंड में। जब जब आप लॉन्ग ट्रेवलिंग पे जाओगे, तब आपके पैसे, वेल्थ बनेंगे। बट ट्रैवलिंग में बहुत रुकावट आता है, जैसे हो ही नहीं पाता है। अभी क्या है कि नाइन्थ लॉर्ड मून पे एक्सपेक्ट और भी देखना होगा ना, उसको कोई देख रहा है? जैसे सैटर्न इनका थर्ड लॉर्ड है और मून के संग ट्रेवलिंग कर रहा है। सैटर्न क्या है, सिंपल है, ताम झाम नहीं है। क्या बोला, साधारण वे में मैं ट्रेवलिंग करता हूँ, स्पा के साथ रहता हूँ। जी। सर एक भाषा। क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ बताओ। सर जैसे आप बोल रहे हो कि ये घर को देख रहा है या इस पे अपना दृष्टि डाल रहा है, ये वाला, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन आ से घर जाएगा पे कौन कौन सा क्योंकि दृष्टि। क्योंकि अभी एक्सपेक्ट हमने पढ़ा नहीं, इसीलिए हाँ आ गया। यही मतलब, अभी क्या है, क्योंकि मैंने ये क्या बोला? कंफ्यूजन हो जा रहा है थोड़ा।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी आप उस पर ध्यान मत दो। एक्सपेक्ट के लिए एक एक दिन रुक जाओ थोड़ा सा और, ठीक है, फिर एक्सपेक्ट कल ही हम पढ़ लेंगे। क्योंकि ठीक प्लेनेट है। 3 तरीके से संबंध बनाएगा आपके घर का, ये चीज आप आज से लिखना शुरू कर दो। जैसे ये आपके 7th हाउस है, ठीक है, ये आपके 7th हाउस है। इस 7th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है? नहीं बैठा है, नहीं खाली है, सर। खाली है। लेकिन जुपिटर इसको 7th हाउस को देख रहा है। जुपिटर जो है वो 7th हाउस को दृष्टि दे रहा है। हाउस की राशि होती है, जैसे जुपिटर 5, 7, 9 को देखता है, मंगल 4, 7, 8 को देखता है, शनि तीसरा, 7वां, 10वें घर को देख रहा है। ये उनकी स्पेशल दृष्टि मिली है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा। अभी मैंने क्या बोला कि इस घर में जब कोई नहीं है तो सबसे पहले जुपिटर देख रहा है, यानी जुपिटर ने अपने कारक तत्व 7th हाउस में डाल दिया, यानी 7th हाउस वाइफ है। वाइफ कैसी होगी? एथिक्स वाली, नॉलेजेबल होगी। एथिक्स वाली होगी। एथिक्स जुपिटर इज ए वाले। कारक ऑफ, ठीक है, बात सिंपल सा है। लेकिन अभी जुपिटर यहाँ 8 लॉर्ड भी है, 8वें घर का मालिक है ना, इसका लॉर्ड जुपिटर ही है जी। ना। 8वां घर क्या चीज का है? पेन। पेन का है। तो भी देखो, जुपिटर तो 11 का भी मालिक है। ये इस घर का भी तो ओनर जुपिटर है, मकान मालिक तो यही है, इसकी खरीदी हुई जी। जमीन है ना। अभी क्या है, दोनों का लॉर्ड जुपिटर 7th हाउस को देख रहा है, यानी जुपिटर ने अपना कारक तत्व पहले डाला, फिर दोनों हाउस की क्वालिटी डाल दिया, यानी वाइफ के आने के बाद इनकी गेंस बढ़ी है, इच्छा पूर्ति बढ़ी है, लग्जरी बढ़े है। लेकिन 8वां घर भी लेके चल रहा है, तो क्या होगा? पेन भी बढ़ गया। 8th हाउस विरोध का भी है, तो बहुत मैटर में वाइफ से विरोध बना रहेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, जुपिटर है, बढ़िया प्लेनेट है, तो विवाद जो है वो मारपीट, हाथापाई और बहुत बड़ी दूरी से नहीं होगी। यही मंगल होता, शनि होता, 9th लॉर्ड या 11, 8th लॉर्ड या 11, और वाइफ के घर को देख रहा होता, तो आप बोल सकते थे कि लात जूता भी चलते होंगे, हाथ पाँव भी चलेंगे। बात आप समझ रहे हो ना। आप हाउसेस को पहले लो, इसके बाद प्लेनेट को डालो, इसके बाद वहां की राशि को देख लो, उसकी राशि को देख लो। अब 7th हाउस पे आ ही गए तो 7th हाउस को भी पूरा करते हैं। जैसे अभी हमने बोला कि भाई वाइफ 7th हाउस है, जुपिटर ने देखा तो अपना कारक तत्व तो जुपिटर ने डाल दिया इस पे, ठीक है ना, कारक तत्व तो उसने डाल दिया। लेकिन इसका मालिक कहाँ गया? 7वें घर का भी तो मालिक होगा, वो मंगल है, वो 10th में चला गया। 10वां घर क्या चीज का है? 10th हाउस क्या चीज का है? स्टेटस का है। प्रोफेशन। करियर। प्रोफेशन, हाँ। परम करियर है, स्टेटस है। अभी क्या सबको तो नौकरी पे नहीं लगा सकते ना, तो स्टेटस है, तो वाइफ क्या होगी? स्टेटस ओरिएंटेड होगी, ना मान सम्मान कैसे मेंटेन करके रखना है उसको मालूम है। लेकिन 8th लॉर्ड मार्स है, मार्सियन ट्रेस है, एक्शन ओरिएंटेड रहेगी। ये मार्स है ना, मार्स है ना, पॉजिटिव मार्स क्या करेगा? आपको हिम्मत देगा। नेगेटिव मार्स क्या करेगा? लड़ाई झगड़े करवाएगा, गुस्सा दिलाएगा। कॉन्फ्लिक्ट करवाएगा। तो 7th हाउस और 7th लॉर्ड, इस पे किसकी दृष्टि आ रही है और इसका मालिक कहाँ बैठा है, दोनों देखना हो, काम बनेंगे, ठीक है। जैसे अभी पायल ने पूछा या योगिता ने पूछा कि भाई ये 4th हाउस खाली था, इसका लॉर्ड लियो, लियो राशि है, इसका लॉर्ड सन है, सन कहाँ बैठ गया? 11th हाउस में। हमने बोला कि भाई चौथे घर आपको लाभ देगा,
प्रॉपर्टी में लाभ होगी। लेकिन चौथे घर में कोई प्लेनेट तो बैठा नहीं, लेकिन यहाँ मार्स देख रहा है। मार्स जो है वो देख रहा है। हर प्लेनेट की 7th एक्सपेक्ट है, राहु केतु को छोड़ के, ये याद रखना पहले। बाकी हर एक्सपेक्ट हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। हर प्लेनेट अपने से 7वां घर को देखेगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। यानी मदर के लिए हमने बोला कि भाई मदर ऑथोरिटिव तो होगी, राजा वाला क्वालिटी भी होगा। ये लियो साइन है ना, ना आत्मसम्मान कभी नहीं खोएगी। मार्स इस घर को देख रहा है। अब क्या हो गया, मार्स ने अपना गुण धर्म इस घर में डाल दिया। एक्शन ओरिएंटेड भी होगी, थोड़ा थोड़ा कंफ्लिक्ट भी रहेगा विचारों में। ज्यादा क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि सन जैसा प्लेनेट बढ़िया है, मार्स का फ्रेंड है। ठीक है ना। लेकिन कारक तत्व तो मार्स का है फायरी, वो मदर में डाल दिया। बात आपको समझ में आ रही है चांदनी? जी भाई, समझ में अगर आ रही है? 12th हाउस में सन हो तो? 12th हाउस में क्या? सन हो तो? हाँ, तो 12th हाउस में अगर सन होगा, इसी कुंडली के रेफरेंस पे बताया ना, ना सिर्फ ओनली सन के बारे में बताया। सन के बेस पे? 12वां घर क्या चीज की है? बाहर का है। अगर बंदा बाहर जाएगा तो इसका नाम होगा, नहीं तो नाम नहीं होगा। बात आपको समझ में आ गई? 12वां घर है ना, सन है। अब ये हम्म, सन लॉर्ड कहाँ का है, मालिक कहाँ का है? तो हमने देखा इस कुंडली में ये मालिक है चौथे घर का। ये मालिक इस घर का है। कहाँ बैठ गया? 12वें घर में बैठ गया सन। हाइपोथेटिकल प्लेन है, यहाँ तो बैठा नहीं है सन, लेकिन चांदनी के लिए हमने ले लिया कि 12th हाउस में सन बैठा है तो क्या करेगा। फोर्थ लॉर्ड 12th में चला गया, चौथे घर का मालिक 12वां चला गया। प्रॉपर्टी है चौथा घर, 12वां घर लॉस का है। तो भाई या तो आप प्रॉपर्टी में लॉस करवा लो, या प्रॉपर्टी बाहर जाके बना लो अपने घर से बहुत दूर, तो आपको फायदा होगा। तो आपको फायदा होगा। समझ में आ रही है? जी। अगर घर से कोई प्रॉपर्टी हुआ तो उसमें लॉस हो जाएगा? हाँ, घर के बगल में अगर प्रॉपर्टी लगेगा और फोर्थ लॉट 12वें में घर में चला गया सन, तो आपको प्रॉब्लम देगा। क्योंकि 12वां घर लॉस का है ना, व्यय का है, खर्चे का है, और इन्वेस्टमेंट का भी है। ठीक है पायल, सचिन जी जी, सर। समझ में आ रही है ना? सचिन जी जो पूछना पूछो। आपकी चार्ट इसलिए लगा रहा हूँ कि आपकी चार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे डर जाएंगे। सब एक ही जगह बैठ गया। ठीक है ना? योगिता आपको समझ में आ रहा है ना? जी। कोई डाउट? नहीं, अभी नहीं। प्लेनेट जैसे बैठेगा उसके कारक को देना है, जिस हाउस में बैठा है उस हाउस के कारक को लेना है, और जो उस घर को देख रहा है उसको लेना है। बात इतनी सी ही खत्म है। बात इतनी सी ही खत्म है। संदीप भी आपको कुछ? नहीं, मेरा तो अभी घूम फिर के है। हाँ देखो, अरे बाबा तो अब बात तो समझ लो संदीप भैया। आप अपनी कुंडली को पहले बढ़िया से पढ़ लो, एकदम बढ़िया से। आपको जब अपने पे पूरा कुंडली पे डाउट खत्म हो जाएगी, फिर कुछ बचेगा नहीं। जो घर पकड़ना है वो घर पकड़ो, कि सर ये ऐसे यहाँ पे क्यों हुआ। मैंने तो बोला माता के संग जब गए होंगे तो गेंस हुए, फायदे हुए, तो देख लो। 9th लॉर्ड सैटर्न है, कर्क राशि में बैठा हुआ और मून को भी देख रहा है। ठीक है। अगर माता के साथ विदेश चला जाए तो और फायदा होगा क्या जाके तारक?
बिल्कुल हो होगा जाएगा, मैम जी। हो जाएगा। भैया मेरा एक सवाल है। पूछिए। जैसे ये राहु और केतु ने जो अपनी राशि परिवर्तन किया है ट्रांजिट में, तो जस्ट मुझे एक चीज, ये चीज की कंफर्म करना है कि जैसे कि केतु मेरा आ गया 11th हाउस में, 5th नंबर राशि में। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में पूछा ना कि क्या चेंजेस, तो मैंने बोला कि मुझे हर चीज से डिटैच कर रहा है। अभी तो मैं बताओ। बताना चाहूंगी जैसे कि मेरे, हाँ बताओ बताओ। बोलिए। अरे आप जैसे ही का कि सुना। 11th हाउस को, हाँ 11th हाउस को हम लोग फ्रेंड्स के लिए भी कंसिडर करते हैं। तो जब से ये परिवर्तन हुआ है राशि में, तो मैंने ये भी देखा है कि मेरे मतलब जो खास फ्रेंड्स हैं, जो बेस्ट फ्रेंड हैं, उनसे भी डिटैच हो गया। तो ये मतलब 1.5 साल यही चीज चलेगा। बता रहा हूँ, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, पहली क्लास में मैंने क्या बोला था। हाँ ठीक है। परमानेंट नहीं है बट हम्म। हाँ अभी अभी बता रहा हूँ, ये आपकी कुंडली नहीं आई क्या? नहीं, आ गई है। कुंडली क्यों नहीं आ रही? ट्रांजिट का मैं नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि इन लोग को फिर समझ में नहीं आएगा ना। चलो एक बार मैं आपके चार्ट पे थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ। आपका चार्ट खुल क्यों नहीं रहा है? संदीप भैया का चार्ट ही खुल रहा है बार बार। शिल्पी कौन सा लगन है आपका? 7 नंबर। चार्ट बोल रहा है कि आज संदीप मित्तल के सारे डाउट क्लियर करो मुझे। अभी देखो, 18 तारीख राहु को की राहु बात है। केतु ने ट्रांजिट बदला। हम्म। ठीक है। ठीक है। अभी राहु जो है आपके 11th नंबर 5th राशि में हाउस। आ गए, यानी हाँ 5th हाउस में 11th आ नंबर। गया। हम्म। और केतु आ गए 11th हाउस में, 5th नंबर की राशि में। ये ट्रांजिट हो रहा है आपके। हम्म। लाल वाले जितने भी है ये ट्रांजिट के प्लेनेट है। ठीक है ना। हम्म। हाँ। अभी राहु, राहु जो है वो अभी आते सबसे पहले किससे मिलेगा? जो किससे मिलेगा तारक? इनके दो प्लेनेट जुपिटर है, को, मार्स एंड जुपिटर। जुपिटर जुपिटर को। राहु पीछे से आ रहा है ना। राहु रेट्रो कहाँ है। से आ रहा है? रेट्रोग्रेड है। हम्म। ठीक है ना। तो पहले वो जुपिटर को टच करेगा हम्म। और फिर मार्स को टच करेगा। यानी जुपिटर को हम्म। आपको टच ऑलमोस्ट अभी टाइम है, 6-7 महीना 8 महीना के बाद ही करेगा। हम्म। अभी बदलाव क्यों हुआ? 5th हाउस क्या चीज का हाउस है? बुद्धि का, बुद्धि का, इंटेलिजेंस। बच्चे का, इंटेलिजेंट। अभी राहु जो है वो बैठ गया है पंचम घर में। सबसे पहले क्या करेगा? बुद्धि बुद्धि हनन खराब करेगा। करेगा। आपको डिसीजन लेने नहीं देगा वो। और एग्जैक्टली यही हो रहा है। अभी क्या है, थर्ड लॉर्ड भी है जुपिटर। हम्म। थर्ड लॉर्ड है ना, और सिक्स हम्म। लॉर्ड है। थर्ड और सिक्स, थर्ड और सिक्स दोनों लॉर्ड है। राहु जैसा प्लेनेट बैठ गया। तीसरा घर भाई बहन का है, छठा घर विरोध का है। हम्म। तो सिबलिंग से विरोध रहता है, होते रहेगा अभी, कम और ज्यादा। ठीक है। तीसरा घर जी। पड़ोसी का भी है, नेबर्स के भी है। हम्म। उससे भी कुछ ना कुछ अभी चलता रहेगा। बात आप समझो जो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, बढ़िया से समझना। हाँ। अभी थर्ड लॉर्ड और सिक्स लॉर्ड है। सफर में भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, जैसे संदीप भैया को सफर में फायदा हो रहा था। थर्ड लॉर्ड तो जुपिटर है, पर राहु जैसा प्लेनेट बैठ गया। पंचम घर बच्चे हम्म। का है। क्या बोल रहा है? बच्चों को दूर करो अपने से। बात समझ गए? यहाँ पे 7th लॉर्ड भी मार्स है, हम्म। यानी पार्टनर का हाउस मार्स है।
5th हाउस में बैठ गया, हम्म राहु जैसा प्लेनेट आ गया 5th हाउस में, राहु जैसा प्लेनेट आ गया, डिस्प्यूट 7th लॉर्ड, कराएगा। 7th लॉर्ड है, तो क्या करेगा राहु? 7th हाउस पति से, पार्टनर से एक डिफरेंस बना के रखवाएगा, पास्ट हम्म कंफ्लिक्ट भी देगा, लेकिन बचाव होगा क्योंकि जुपिटर है, जुपिटर है। बचेगा, लेकिन विवाद तो होगा क्योंकि छठा लॉर्ड भी जुपिटर है, राहु जैसा मैलेफिक हम्म बैक प्लेनेट आ गया। अभी क्या है कि गंगा स्नान ज्यादा करनी है, ओके। किताबें ज्यादा पढ़नी है, ठीक है, और हम्म गुरु का ज्ञान ज्यादा रखना है क्योंकि राहु है ना, भ्रमित कर देगा, हम्म भ्रमित कर देगा। तो मार्स है, हम्म एक्सरसाइज में आप फिट रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जुपिटर है, एथिक्स मेंटेन करनी है, एक हम्म टाइम टेबल मेंटेन कर लो, खटाखट। 6th हाउस डेली रूटीन का भी है। अब राहु आके रूटीन बिगाड़ेगा, एंड व्हाट 4 दिन हो अबाउट गए, केतु इन 11th हाउस? ठीक है, छठा का रूटीन का भी, रूटीन बिगाड़ देगा आपका राहु। अरे बिगाड़ेगा तभी तो प्रॉब्लम करवाएगा। हम्म 11th हाउस सोसाइटी का है, 11th हाउस स्टैंड फॉर सोसाइटी, सोसाइटी, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, गेन्स, गेन्स। इच्छा पूर्ति। केतु जैसा हाँ प्लेनेट सॉरी। बैठ गया, केतु इज डिटैचमेंट। हम्म डिटैच अब कर रहा है इच्छा, सबसे। इच्छा नहीं रखना है शिल्पी किसी के साथ, यहाँ छोड़ो, हाँ वही हो रहा है, वही दोस्त हो यार रहा है। कोई नहीं, छोड़ो। बात आप समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम्म ये केतु की प्लेसमेंट है। ओके। नहीं बात यही आप चीज समझ, भैया मैंने चार्ट मतलब जब ट्रांजिट देखा ना तो मुझे यही चीज समझ में आया, तो इसलिए मैंने जस्ट आपसे कंफर्म किया कि केतु का प्लेसमेंट वहां हुआ ट्रांजिट के अकॉर्डिंग, इसीलिए ये चीजें सारी हो रही हैं। बिल्कुल होगी, सबके साथ होगी। बात आप समझो, ठीक क्लियर है। क्लियर। अभी देखो, 2 नंबर की कुंडली है, संदीप, संदीप यानी भी 2 नंबर की है ना? हाँ, मेरे बेटे की भी 2 नंबर की कुंडली है। अभी आप हम्म मैजिक देखो सिर्फ आप, लगभग वो 4-5 कंट्री घूम लिया है, और उसकी फ्राइडे को फ्लाइट थी दुबई की, ठीक है ना? हाँ और अकेले ही जाता था, 18 साल हुआ नहीं है। तो फिर क्या हुआ, एयरपोर्ट से अथॉरिटी फोन करते थे और मेरे को बोलते थे, तो मैं यहाँ पे एक मेल देता था और उसको वहां पे रिलीज कर देते थे, ठीक है ना? अभी क्या हो गया कि